सभी को जय श्री कृष्णा, श्री गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों का संस्कार कथा चित्रण चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं अजा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। भाद्रपद माह की अजा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस पावन दिन का महत्व इतना अद्भुत है कि इसे करने मात्र से पापों का नाश होता है और साधक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 2025 में अजा एकादशी 19 अगस्त मंगलवार के दिन मनाई जाएगी और इसका पारण 20 अगस्त को किया जाएगा। इस व्रत का फल इतना अद्भुत है कि स्वयं राजा हरिश्चंद्र को अपने पापों से मुक्ति और पुनः राज्य की प्राप्ति इसी के प्रभाव से हुई थी। आइए जानते हैं अजा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और इसकी पौराणिक कथा। और सबसे पहले जानेंगे एकादशी तिथि का प्रारंभ और उसका समापन का समय। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अगस्त 2025 शाम 5:22 से और इसका समापन होगा 19 अगस्त 2025 दोपहर 3:33 तक। और इसीलिए व्रत और पूजा श्रद्धा पूर्वक 19 अगस्त को रखा जाएगा और इसका पारण समय रहेगा 20 अगस्त 2025 सुबह 6:03 से 8:30 तक। और अब आइए अजा एकादशी का महत्व और उसकी पौराणिक कथा का वाचन करते हैं। बोलिए श्री हरि की जय। अजा एकादशी का महात्मा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई और व्रत नहीं है। तो यह था व्रत का महात्मा। अब आइए जानते हैं अजा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा श्री हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राज्यपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उनके पास आ पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम
उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुण्यों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित तथा अपनी पत्नी को भी राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था। परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि को जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी की व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अजा एकादशी का व्रत केवल साधारण उपवास नहीं, बल्कि यह मनुष्य के जीवन को नया प्रकाश देने वाला दिव्य साधन है। इस व्रत से सभी पापों का नाश होता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी श्रद्धा भाव से इस कथा का श्रवण और पालन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी भक्तजन इस वर्ष 19 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत करें और 20 अगस्त को विधि पूर्वक पारण कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। तो भक्तों, यह थी अजा एकादशी व्रत कथा और उसका महत्व का वर्णन। आपको यह कथा और इसका महत्व कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।